नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जाहिर है कि ये शेर अल्लामा इकबाल का ना ही राजनीति में बल्कि सामाजिक ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ इसी से एक प्रेरणा लेते हुए, एक सीख लेते हुए मास्टर छोटे लाल जी ने एक शुरुआत की थी। वो सियासत में तो बाद में आए, लेकिन उससे पहले वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टीचर रहे। नवाबगंज के एक गांव में उनकी पैदाइश हुई और वहाँ से निकलकर उन्होंने 1995 में उस वक्त के विधायक 96 में भगवत शरण गंगवार जी को हराया था। ये एक ज़बरदस्त पल था और यही वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी उस वक्त की पीढ़ी, जिसमें मैं भी हूँ, सेथल का क्योंकि रहने वाला हूँ, नवाबगंज का ही इलाका है, आज भी जगह जगह जब हम सड़कों से गुजरते हैं तो उस पर सड़कों पर जो बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है वो मास्टर छोटे लाल गंगवार जी का लिखा हुआ है। क्योंकि उन्होंने अपनी सादगी, अपनी मेहनत से ऐसे काम किए जो इतने साल गुजरने के बाद भी, लगभग 25 साल का एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन ना ही वो नाम लोगों के जहन से निकला, ना ही वो नाम मिट सका। आज उनकी बहुत सारे जुड़ाव भी रहे, लेकिन अभी उन्होंने एक ज़बरदस्त कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, उसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे कि उनके आगे की क्या प्लानिंग है और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सियासी मुद्दे पर बात करेंगे, सीधी बात होगी उनसे। एक छोटा सा परिचय तो यही है। वैसे तो आपने जिस ज़मीन से उठकर शिखर को हासिल किया वो बड़ी बात थी उस दौर में। उस दौर में एक नगर पंचायत का चेयरमैन बनना मुश्किल था, आप तो विधायक बने थे। तो कुछ अगर जोड़ना चाहें जोड़ें, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। देखिए, हम 1974 से बरेली के प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज कुंवर दयाशंकर एडवर्ड मेमोरियल में अध्यापक के पद पर कायम रहे और अध्यापक रहते हुए हमने नवाबगंज विधानसभा के लोगों की सेवा की और वर्ष 1996 में नवाबगंज की सम्मानित जनता ने हमें विधानसभा में भेजने का काम किया। वर्ष 1999 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव हमें लड़ाया, जिसमें हम चुनाव तो हार गए, लेकिन सेकंड स्थान पर रहे। अच्छा, ये तो एक सफ़र रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया। मैं जिक्र कर देना ही चाहता हूँ कुछ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का अभी निधन हुआ। उनसे जुड़ी हुई कोई यादें ऐसे जहन में आपके हैं, कोई ऐसा पल है जिसको आप आज दर्शकों के बीच दोहराना चाहते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मुलायम सिंह यादव बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे और वो एक अध्यापक थे। इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार भारत सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला। बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस आपने ज्वाइन की है अभी, सबसे पहले बधाई भी इस बात के लिए। और मैं आपसे ये जानता हूँ क्या वजह है कि कांग्रेस को आपने तवज्जो दिया सबसे ज़्यादा? समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय तक आप रहे। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और आज जो हमारे देश की स्थिति है, पूरा देश वर्तमान सरकार बेचने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ने इस देश को बनाने का काम किया। तो आज देश की आवश्यकता है, आम आदमी की आवश्यकता है कि इस देश में पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित हो। और जो जिस तरह से इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, उससे आम जनता परेशान है, आम जनता दुखी है और उन्हें पूर्ण यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वर्ष 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ थे,
इन्हें देश से कोई हमदर्दी नहीं है और इस देश को लूटने और बेचने का काम कर रहे हैं। आज ये ज़रूरत है कि किस तरह से इस देश को बचाया जाए। जी, इसलिए हमने कांग्रेस को में शामिल हुए हैं और कांग्रेस की नीतियों को, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2022 सब खत्म होने पे है, जी, सिर्फ 23 बीच में बाकी है और 24 में चुनाव होना है। क्या आपकी नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि 1999 में आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सियासत की अगर कोई कह सीख के आगे बढ़ा है तो उसने आपसे सीखा है। आपने हर दौर की सियासत को देखा है और आज भी आप बड़ी सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कमी किसी बात की नहीं है, लेकिन जो सादापन है, जिसकी ज़रूरत भी सियासत को होती है, क्या 2024 के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आपकी भी नज़र है? हाँ, हम 2024 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में पहुंचकर जो इस देश की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, मुख्य रूप से हमारे बरेली जिला की समस्याएं हैं। यहाँ उद्योग धंधे ठप हो गए हैं भाजपा की सरकार में और भाजपा के मंत्री और सांसद ने यहाँ के उद्योग धंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जरूरत है कि युवाओं को रोज़गार मिले। रोज़गार जब ही उपलब्ध होगा, रोज़गार जब ही युवाओं को मिलेगा जब जिला के अंदर कारखाने लगेंगे। जो कारखाने बंद हो गए हैं वो पूरा स्थापित हो, ये हमारा प्रयास होगा। जी, एक और सवाल मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ आपसे जानना चाहता हूँ। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने और वो इतने सालों के बाद, लगभग उससे पहले 20 साल तक, 25 साल तक सोनिया गांधी जी रही, बीच में राहुल गांधी जी रहे। गांधी परिवार से हटके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाना और एक पूरी प्रक्रिया के तहत चुनावी प्रक्रिया हुई जिसमें बाकायदा सारे जो उससे कांग्रेस कमेटी है राष्ट्रीय, उससे जुड़े लोगों ने वोटिंग की। किस तरह से देखते हैं कि ये जो कदम उठाया कांग्रेस ने? ये कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज जिस तरह से गरीब, कमज़ोर, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग परेशान हैं, तो ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। एक दलित परिवार के सांसद को, माननीय मल्लिकार्जुन को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। सब पार्टी के लोगों ने मिलकर वोट दिया है और भारी मतों से जिताया है। हम उनके लिए भी बधाई देना चाहते हैं और इस देश का दलित और कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है और इससे बहुत भारी मल्लिकार्जुन साहब के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से इस देश के दलितों को, पिछड़े लोगों को बहुत ही मौका मिलेगा और वो महसूस करेंगे कि आज देश के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व है। एक आखिरी सवाल है जो व्यक्तिगत ज़िंदगी से आपकी जुड़ा हुआ है। आपने सियासत में आला मुकाम हासिल किया और आप तो सब जानते हैं, सियासत को भी आप जानते हैं। ज़िंदगी बिजी है, पॉलिटिकल लाइफ। अपने मनोरंजन के लिए मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर भी आजकल क्या करते हैं, चाहे तो बता सकते हैं? देखिए, लाइफ के स्ट्रगल, ज़िंदगी संघर्ष है। जो संघर्ष करेगा आगे बढ़ेगा। इस समाज में, इस देश में वे ही लोग शिखर पर पहुंचते हैं जो संघर्ष करते हैं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बगैर मेहनत भी महान नहीं होता। ये पुरानी कहावत है, सभी लोग जानते हैं और हम तो दृढ़ संकल्प है आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। जनता की परेशानियों को, जनता की दिक्कतों को दूर करने में हमेशा उनका सहयोग देते रहेंगे। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, जल्दी में दिवाली भी है और दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं बरेली की आवाम और जनता को? हम बरेली की ही आवाम और जनता को नहीं, पूरे देश और प्रदेश के देशवासियों को धनतेरस, दीपावली की बधाई देना चाहते हैं। सब लोग भाईचारा कायम करें। इस देश में जो एकता में अनेकता में एकता थी, उसे इस दिवाली के त्यौहार पर
कायम करने का प्रयास करें। सब लोग आम जनता सब भाईचारा मिलकर इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करें। हर घर में दिया जलाएं, यही हमारी सभी शुभकामनाएं हैं सभी देशवासियों और खासकर बरेली के लोगों के लिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। 2024 में आप सांसद बने और एक बार से सियासत का वो दौर फिर से हम देख पाएँ जो हमने आज से 25 साल पहले देखा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत तरक्की पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मास्टर छोटे लाल गंगवार जी, जिन्होंने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में, खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं, गांव से निकलकर सियासत के शिखर तक पहुंचे और आज भी वही सादगी अपनाते हैं। कांग्रेस से जुड़े हैं, 2024 के चुनाव को लड़ने की तैयारी है। बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए, वो आगे बढ़ें, तरक्की हासिल करें और उनकी सरपरस्ती हमें मिलती रहे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास